ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। इस ड्रामे की कहानी दो किरदारों के गिर्द घूमती है। एक किरदार महक का है और दूसरा किरदार शमशीर का। महक एक मिडिल तबके से ताल्लुक रखने वाली लड़की है और अभी तालीम हासिल कर रही है। महक के खानदान में इसकी छोटी बहन निदा है और इसके माँ बाप हैं। महक का खानदान एक तालीम याफ्ता और शरीफ खानदान है। महक का बाप एक कॉलेज में लेक्चरर है जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार आदमी है। महक के खानदान के साथ इसके चचा का खानदान भी आबाद है और महक की मंगनी इसके चचाजाद हसन से हुई है। हसन और महक एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। इस तरह ये खानदान अपनी खुशियों में मगन है, लेकिन अचानक एक आंधी आती है और सब कुछ अथल पथल हो जाता है। इस कहानी का दूसरा किरदार शमशीर का है जो नवाबजादा दिलावर का बेटा है, जो इस इलाके का अमीर तरीन आदमी है और अपने पैसे और असर रसूख का बेजा इस्तेमाल भी करता है। शमशीर जो एक नवाब की बिगड़ी हुई औलाद है, इसे भी अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड है। कहानी का आगाज कुछ ऐसे होता है कि शमशीर रोड पर नशे की हालत में बहुत तेज गाड़ी चला रहा है और अचानक सिग्नल पर सब गाड़ियां रुक जाती हैं। शमशीर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि इसकी गाड़ी को क्यों रोका गया है और इसकी गाड़ी को रास्ता क्यों नहीं दिया जा रहा। इत्तेफाक से इसी रोड पर महक भी अपने बाप और चचा के साथ गाड़ी में मौजूद होती है। शमशीर एक नौजवान के साथ हाथापाई करता है और महक का बाप ये देखकर इसे समझाने के लिए आगे आता है तो शमशीर इसके साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है और पिस्तौल तान लेता है। महक भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और शमशीर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शमशीर महक को जब देखता है तो देखता ही रह जाता है। महक की मासूम सी शक्ल इसे पागल कर देती है। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर चलती है और सब इसे देख रहे हैं। शमशीर महक की कुछ तस्वीर का स्क्रीनशॉट ले लेता है और इसे कमरे में बैठकर देखता ही रहता है। शमशीर महक के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी करता है और इसके बारे में मालूम कर ही लेता है। फिर इसके बाद इसके घर पहुंच जाता है। महक के वालिदैन और खुद महक भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये लड़का क्यों इस तरह घर के बाहर मौजूद है। अब यहाँ शमशीर भी बिला झिझक महक के बाप को कह देता है कि इसे महक से मोहब्बत हो गई है। अब ये शमशीर का मामूल बन गया है कि वो महक के घर के बाहर जाकर इसे मिलने के लिए कहता है। महक के घर में अजीब परेशानी है कि इस लड़के से कैसे बात की जाए। महक खुद ही हिम्मत करती है और शमशीर से मिलने चली जाती है और इससे कहती है कि शमशीर तुम ये सब छोड़ दो क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और मेरी मंगनी हो चुकी है। शमशीर इसकी किसी बात को नहीं मानता और इसे बता देता है कि वो इससे शदीद मोहब्बत करता है और इसे हासिल करके ही रहेगा। महक और इसके घर वाले परेशानी के आलम में ये इलाका छोड़ने का फैसला करते हैं और इस जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। शमशीर हार नहीं मानता और इसकी तलाश करता रहता है और इसके कॉलेज के गेट के सामने इसका इंतजार करता है, लेकिन महक वहां नहीं आती, बल्कि इसे पता चलता है कि महक ने छुट्टी ली हुई है। शमशीर फिर भी महक की तलाश नहीं छोड़ता और आखिरकार इसे महक का पता चल जाता है। शमशीर फिर महक के घर पहुंच जाता है और इसे और इसके घर वालों को परेशान करता है। अब महक के घर वाले महक की शादी का फैसला करते हैं कि चलो हसन से महक की शादी कर देते हैं तो शायद इस परेशानी से निजात मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। शमशीर हसन को अगवा कर लेता है और इस तरह महक की शादी नहीं हो सकती, बल्कि अब हसन और इसके घर वाले भी शमशीर से डरते हैं कि इनके बेटे की जान को खतरा है। दूसरी जानिब शमशीर के घर वालों को शमशीर की इन तमाम सरगर्मियों का पता चल जाता है कि वो एक मिडिल क्लास तबके की लड़की के इश्क में मुब्तला है। शमशीर का बाप इसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि एक छोटे खानदान की लड़की को हम घर की बहू बना लें। शमशीर की जिद की वजह से इसका बाप इस शादी पर राजी हो जाता है कि इसकी महक से शादी कर दी जाएगी, लेकिन इसके पीछे एक घिनौना मंसूबा बनाता है जिसका शमशीर को अंदाजा भी नहीं होता। शमशीर और महक की शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन शमशीर का बाप महक को कत्ल करने के लिए अपने मुलाजिम के जरिए महक की गाड़ी को आग लगवा देता है और यूं शमशीर
शमशीर की दुनिया लुट जाती है। वो महक की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन महक की मौत की हकीकत तो कुछ और होती है। वो इस हादसे में बच जाती है और इस बात का राज सिर्फ इसके बाप और चचा को ही मालूम है। अब इनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि वो महक को इस शहर से कहीं दूर भेज दें। अब महक को किसी दूसरे शहर भेज दिया जाता है। अभी भी महक के सब घर वालों को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता। शमशीर महक की वजह से काफी ज्यादा दुखी रहने लगा है। इसकी माँ भी इसकी हालत की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहती है। महक का मंगेतर हसन इस पर कातिलाना हमला करता है, जिसकी वजह से शमशीर जिंदगी और मौत की जंग लड़ता है। शमशीर का बाप हसन और इसके पूरे खानदान को जेल भिजवा देता है। शमशीर को जैसे ही होश आता है तो अपने बाप से कहता है कि महक के बाप और चचा को जेल से रिहा करवा दिया जाए। शमशीर की ये बात मान ली जाती है। महक के बाप और चचा को रिहा करवा दिया जाता है। शमशीर की माँ इस वाक़े के बाद ये फैसला करती है कि इसे बैरून मुल्क भिजवा दिया जाए। शमशीर भी अपनी माँ की बात मान जाता है और अमेरिका जाने के लिए घर से रवाना होता है। रास्ते में शमशीर का अचानक इरादा बदल जाता है और वो एयरपोर्ट जाने की बजाय मुल्तान की जानिब रवाना हो जाता है, जहाँ इसका वही मुलाजिम होता है जिसने महक की गाड़ी को आग लगाई थी। शमशीर यहाँ एक दरगाह पर जाता है ताकि इसके दिल को सुकून मिल सके। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ जाता है जब शमशीर की नजर पड़ती है महक पर। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि महक कभी जिंदा है। शमशीर महक का पीछा करता है और इसे इसके घर से अगवा करके अपने फार्म हाउस पर ले आता है। शमशीर के इस हरकत की वजह से महक के खानदान को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ शमशीर महक के बाप और चचा की मौजूदगी में महक से निकाह कर लेता है। शमशीर निकाह के बाद महक को लेकर सीधा अपने घर पहुंचता है तो इसका बाप हैरान रह जाता है। महक को देखकर इसके बाकी घर वाले भी बहुत ज्यादा हैरान हैं। शमशीर का भाई और भाभी भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। शमशीर का बाप महक को कबूल नहीं करता और शमशीर से कहता है कि इसे वापस छोड़कर आओ, लेकिन शमशीर इस बात को मजाक में टाल देता है। महक शमशीर के घर आ जाती है, लेकिन वो इसे जहनी तौर पर कबूल नहीं कर पाती। इसकी वजह से शमशीर को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ शमशीर का बाप महक के बाप को बुलाकर काफी बेइज्जत करता है और इसे पैसे भी देता है और कहता है कि तुम अपनी बेटी को वापस ले जाओ। इस तरह शमशीर को भी ये कहा जाता है कि महक का बाप खुद आया था बेटी का सौदा करने और पहले भी बेटी की मौत का फ्रॉड भी इन लोगों ने किया था। अब शमशीर के दिल में महक के लिए काफी बदगुमानी आ जाती है, लेकिन बहुत ही जल्द शमशीर पर इसके बाप की असलियत खुल जाती है कि किस तरह महक को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। अब शमशीर अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है। शमशीर का बाप इसे घर से बेदखल कर देता है। शमशीर अब महक के साथ एक मामूली से घर में रहना शुरू कर देता है। नौकरी की तलाश शुरू करता है। शमशीर को नौकरी के लिए बहुत ज्यादा जिल्लत का सामना भी करना पड़ता है। शमशीर के साथ महक भी एक मुलाजमत करती है। इस तरह एक अच्छी जिंदगी का आगाज करते हैं। महक की छोटी बहन का निकाह हसन से हो जाता है। शमशीर को एक दिन अचानक अपनी माँ की मौत का पता चलता है तो अपने घर पहुँचता है, जहाँ इसका बाप इसे माँ का आखिरी दीदार भी नहीं करने देता। शमशीर अपनी माँ की मौत के बाद बहुत ज्यादा परेशान रहता है, लेकिन यहाँ महक इसे बहुत ज्यादा तसल्ली देती है। शमशीर एक मामूली काम करके महक को खुश रखने की कोशिश करता है। महक भी अब खुश है। इनकी जिंदगी में एक खुशखबरी आती है कि महक माँ बनने वाली है। शमशीर बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। शमशीर का बाप महक पर एक बार फिर कातिलाना हमला करवाने की कोशिश करता है, लेकिन शमशीर महक को बचाते हुए खुद गोली का निशाना बन जाता है। शमशीर के बाप को जब इस बात की खबर दी जाती है कि इसके बेटे को इसी के आदमियों के हाथों गोली लग गई है, तो इसके होश उड़ जाते हैं और इसका गरूर खाक में मिल जाता है। शमशीर जिंदगी की बाजी हार जाता है। महक की दुनिया अंधेर हो जाती है। शमशीर के मरने के बाद इसका बाप तमाम जराइम का एतराफ कर लेता है और इसके बाद खुदकुशी कर लेता है। शमशीर के जाने के बाद महक एक बेटे की माँ बन जाती है और अपने बेटे के सहारे शमशीर की यादों के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करती है।